Class 6. Yesterday we had read about process of filtration. Today we will revise this topic again. So let's start. You very well know while preparing tea, the tea leaves are separated from the liquid with a strainer. आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब हमारी टी तैयार हो जाती है तो उसमें हमारी टी लीव्स होती हैं और हमें इन टी लीव्स को टी में से अलग करना होता है तो हम स्ट्रेनर छलनी का उपयोग करते हैं। जब हम स्ट्रेनर में टी को डालते हैं तो जो टी लीव्स होती हैं वो स्ट्रेनर में ऊपर की तरफ जमा हो जाती हैं और नीचे हमारा केवल क्लियरिटी हमें प्राप्त हो जाता है जिसका उपयोग हम अपने पीने में करते हैं। अब जो ये टी लीव्स जो हमारी स्ट्रेनर्स में हैं इसका साइज़ क्या होता है, ग्रेटर होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए ये हमारी स्ट्रेनर में के ऊपर जमा हो जाती है और नीचे हमारा टी आ जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस बोलते हैं। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम लिक्विड में से इनसॉल्युबल कंपोनेंट को अलग करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में पढ़ा था। जब हम एक गिलास में सॉइल लेते हैं और सॉइल में जब वाटर को ऐड करते हैं और इसे इसे अच्छे ढंग से हम मिक्स करते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जो सॉइल है, जो हैवी पार्टिकल जो सॉइल है वो हमारा नीचे बैठ जाता है क्योंकि सॉइल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और हैवी होता है, भारी होता है और गिलास में बॉटम में सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो इस हैवी पार्टिकल के गिलास के बॉटम में सेटल होने के, गिलास के नीचे जमा होने की क्रिया को ही हम सेडिमेंटेशन की क्रिया कहते हैं। अब ऊपर जो ये वाटर जो जमा होता है इसे हम दूसरे गिलास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जो ये वाटर हम दूसरे गिलास में ट्रांसफ़र करते हैं इसमें अभी भी फाइन सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिकेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं होते। अभी जो इस वाटर में जो फाइन सॉइल के पार्टिकल्स हैं इन्हें हम स्ट्रेनर की सहायता से अलग नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेनर के जो होल्स होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं और ये फाइन सॉइल के पार्टिकल्स को अपने में से आसानी से जाने देते हैं। इसलिए हम इस वाटर में से फाइन सॉइल के पार्टिकल्स को स्ट्रेनर की सहायता से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें फाइन क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, महीन कपड़े की ज़रूरत होती है जिस कपड़े के होल्स बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं, या हम इस प्रोसेस के लिए फ़िल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर को हम फोल्ड करके कोन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इस कोन को हम इस फनल में फिट कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम मडी वाटर डालते हैं, गंदा पानी डालते हैं। जैसे हम इसके ऊपर गंदा पानी डालते हैं फ़िल्टर पेपर के ऊपर धीरे धीरे तो जो सैंड है, सॉइल है, वो ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाती है और वाटर हमारा नीचे आ जाता है। जो ये फ़िल्टर पेपर है इसके होल्स क्या होते हैं,
बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, जिससे जो हमारी सैंड है, सॉइल है, वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है और हमारा वाटर नीचे चला जाता है। तो इस प्रोसेस को ही फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहा जाता है। तो सिंपल वे में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। So you can write this definition also. Okay. Filtration is done to separate insoluble particles from a solution. फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम सॉल्यूशन में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, उसे ही फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहा जाता है। ओके, our today topic is evaporation. आपने देखा होगा जब कभी आप अपने घरों में मैगी बनाते हैं तो कभी कभी उसमें पानी ज़्यादा डल जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसे और देर तक हीट में रखते हैं और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि पानी उसमें से गायब हो जाता है। ये पानी जाता कहाँ है? ये बीकर है, इसमें हमने पानी लिया है, इसे हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से ये पानी गर्म होता है और गर्म होते होते कुछ समय बाद हम देखते हैं ये उबलने लगता है। और उबलने से ये वाटर में कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर अपनी सरफेस को छोड़कर एयर में मिल जाती हैं। मीन्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर हम इसे और देर तक गर्म करते रहे तो कुछ समय बाद हम और देर तक गर्म करते रहे तो पानी की ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होती रहती हैं और हमें पानी बीकर में कम दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो वाटर है वो क्या हुआ, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर अपनी जगह को छोड़कर एयर में चली गई। इस कारण हमें वाटर का जो अमाउंट है वो कम दिखाई देता है। इसी को इवेपोरेशन की प्रोसेस कहा जाता है। व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस में जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर वेपर में बदल जाती है। इसी को इवेपोरेशन की प्रोसेस कहा जाता है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इवेपोरेशन? योर आंसर इज फ्रॉम हियर टू हियर। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. Okay, your answer is from here to here. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. और जहाँ कहीं भी वाटर प्रेजेंट होता है, जहाँ कहीं भी वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट होता है, जैसे रिवर है, पॉन्ड्स है, सी है, इन सब में ये सब वाटर बॉडीज़ हैं, इन सब में वाटर प्रेजेंट होता है। तो इनमें इवेपोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली लगातार चलती रहती है बाय द प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस में इनमें इवेपोरेशन की प्रोसेस होती रहती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? सी वाटर कंटेन्स
मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। सी वाटर में बहुत सा सॉल्ट मिक्स होता है। जो सी का वाटर है, जो समुद्र का जो पानी है, उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में सॉल्ट मीन्स नमक इसमें मिक्स होता है। जब आप कभी समुद्र के पानी को पियो तो वो हमें सॉल्टी में महसूस होता है, वो हमें सॉल्टी लगता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट, नमक मिला रहता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। और इसी से हम कॉमन सॉल्ट प्राप्त करते हैं। सी से ही हम कॉमन सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड अ शैलो पिट्स। जब हम सी के वाटर को शैलो पिट्स मीन्स कम गहरे पिट्स में जब डालते हैं, इस प्रकार के पिट्स, कम गहरे पिट्स बनाते हैं समुद्र के पास ही कम गहरे पिट्स बनाते हैं, कम गहरे गड्ढे बनाते हैं और इन पिट्स में हम समुद्र के पानी को डाल देते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, और हम इन पिट्स में समुद्र के पानी को डाल देते हैं। वाटर गेट्स हीटेड बाई सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। और जब समुद्र के पानी को हम इन कम गहरे गड्ढों में डालते हैं, शैलो पिट्स में डालते हैं, तो ये जो समुद्र का पानी है वो सनलाइट की प्रेजेंस में धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होते रहता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली, लिविंग बिहाइंड द सॉइल सोर्स। और कुछ दिनों बाद जो ये वाटर है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट्स हो जाती है, कम्प्लीटली पूरी तरीके से वाटर वेपर में बदल जाती है और नीचे हमारी केवल सॉल्ट रह जाता है, नीचे हमारा केवल नमक रह जाता है। अब जो नीचे जो ये हमारा नमक बचा इन शैलो पिट्स में, तो ये सॉल्ट होता है, ये इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता है। और फिर इसको हम प्यूरीफाई करते हैं और प्यूरीफाई करने के बाद फिर हमें कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी गेट सॉल्ट फ्रॉम द सी। हाउ डू यू गेट सॉल्ट फ्रॉम द सी। हम सी में से सॉल्ट को कैसे प्राप्त करते हैं? योर आंसर इज फ्रॉम हियर। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। Firstly, you write this line from here to here, then you write this line when sea water is allowed from here to here. ये समुद्र का पानी है, ये सी है। सी के समीप ही यहाँ पे शैलो पिट्स बनाए गए हैं, कम गहरे गड्ढे बनाए गए हैं। इन कम गहरे गड्ढों में हम सी के वाटर को डाल देते हैं और कुछ दिनों में जो सी का वाटर है, समुद्र का पानी है, ये कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा ये समुद्र का जो पानी होता है ये कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है, कम्प्लीटली वाटर वेपर में बदल जाता है। और इन पिट्स में हमें और इस पिट्स में केवल हमारा सॉल्ट रह जाता है। और ये सॉल्ट जो होता है ये भी इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता है। हम इसको प्यूरीफाई करते हैं, प्यूरीफाई करने के बाद हमें कॉमन सॉल्ट प्राप्त हो जाता है जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंडेंसेशन।
टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज। अब हम अगर हमको सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लें, हाउ विल वी सेपरेट दीज, क्या हम इसे अलग कर सकते हैं। वी डू नॉट सेपरेट इट बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग, हम इसे हैंड पिकिंग की प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हैंड पिकिंग की प्रोसेस में हम लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं, लेकिन जो सैंड और जो सॉल्ट है वो बहुत ही टाइनी साइज़ के होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, जिन्हें हम हाथ के द्वारा अलग नहीं कर सकते। और सैंड और सॉल्ट को हम विनोविंग की प्रोसेस के द्वारा भी अलग नहीं कर सकते, तो क्योंकि विनोविंग की प्रोसेस में हम केवल लाइट इम्प्योरिटीज़ को ही अलग कर सकते हैं, हल्की इम्प्योरिटीज़ को ही अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो हल्की इम्प्योरिटीज़ होती है उनको हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो हम सैंड और सॉल्ट को ना तो हैंड पिकिंग के द्वारा अलग सेपरेट कर सकते हैं और ना ही विनोविंग की प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं, देखिए। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट, हम इस मिक्सचर को बीकर में रखें। हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने सैंड डाला और सॉल्ट डाला, अब इसमें हमने वाटर ऐड किया एंड मिक्स वेल, और इसे अच्छे ढंग से मिक्स किया। तो आप देखते हैं कि जो सॉल्ट है वो हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और सैंड जो है, सैंड हैवी होने के कारण हमारा नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है, बीकर के नीचे बैठ जाता है। तो ये हैवी पार्टिकल्स जो नीचे बैठ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं। और जो ये वाटर को हम दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो हम सैंड को और सॉल्ट मिक्स वाटर को डिकेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं, और हम इसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम फ़िल्टर पेपर लेंगे, एक फ़नल लेंगे और इसमें फ़िल्टर पेपर को लगा लेंगे और नीचे बीकर रख देंगे, और इसमें हम सैंड और सॉल्ट मिक्स लिक्विड को इसके ऊपर डालेंगे। जो सैंड है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएगी, और जो सॉल्टी वाटर है वो इस बीकर में जमा हो जाएगा। जो बीकर में जो हमें लिक्विड प्राप्त होता है वो सॉल्टी है, उसमें नमक मिला हुआ है, क्योंकि नमक वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और जो बीकर में जो लिक्विड है वो सॉल्टी लिक्विड है, नमक मिला हुआ लिक्विड है। ओके, नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। और जो डिकेंटेड लिक्विड है, जो लिक्विड हमें डिकेंटेशन की प्रोसेस से प्राप्त हुआ है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से प्राप्त हुआ है, उसमें सॉल्ट है। अब इस लिक्विड में से हमें सॉल्ट को अलग करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड, हम इस लिक्विड को केटल में डाल देते हैं और इसमें अच्छे ढंग और इस केटल को ढक्कन द्वारा बंद कर देते हैं। हीट द केटल फॉर सम टाइम, और हम कुछ समय तक इस केटल को गर्म करते हैं। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट, क्या आपने नोटिस किया कि जो इसका स्पाउट है इसमें से स्टीम बाहर आती है। यस, द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट, हाँ, इसके केटल के स्पाउट में से स्टीम बाहर आती है, वाटर वेपर बाहर आती है। ओके, टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, अब हम एक मेटल की प्लेट लेंगे और इस मेटल की प्लेट के ऊपर कुछ आइस रख देंगे, कुछ बर्फ़ रख देंगे। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, तो इस मेटल की प्लेट के ऊपर जब हम आइस रखते हैं तो ये मेटल की प्लेट कैसे हो जाती है, मेटल की प्लेट्स ठंडी हो जाती है।
ओके। और जब हम इस ठंडी मेटल की प्लेट को वाटर वेपर के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, जो ये वाटर वेपर है ये कूल्ड मेटेलिक प्लेट के कांटेक्ट में आती है, और ये वाटर वेपर जब इस ठंडी मेटेलिक प्लेट के कांटेक्ट में आती है तो ये वाटर वेपर ये ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आने से जो वाटर की वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो आपने देखा कि जब वाटर वेपर स्पाउट में से बाहर आ रही है और हम इसको ठंडी मेटेलिक प्लेट से जब इसको रोक रहे हैं तो ये वाटर वेपर ठंडी मेटेलिक प्लेट के कांटेक्ट में आती है और वाटर की ड्रॉपलेट्स में, लिक्विड में चेंज हो जाती है। मीन्स वाटर वेपर ठंडी मेटेलिक प्लेट के संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से दोबारा से वाटर में चेंज हो गई। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन की प्रोसेस कहा जाता है। सो व्हाट इज़ कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है तो इसे ही क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं। वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज होना ही, वाटर में चेंज होना ही हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। अब जब पूरा हम इसको बहुत देर तक हीट करते हैं तो जब पूरा वाटर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस केटल में हमारा लास्ट में क्या बच जाएगा, इस केटल में हमारा सॉल्ट बच जाएगा। तो इस प्रकार हम सैंड और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंडेंसेशन? योर आंसर इज फ्रॉम हियर टू हियर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into its liquid form is called condensation। वाटर वेपर का दोबारा से वाटर वेपर का लिक्विड में बदलना, लिक्विड में कन्वर्जन होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाता है। ओके।